आप देख रहे हैं ओमपुरी पर खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अपनी अदाकारी से समाज और जिंदगी का हर रंग दिखाने वाले ओमपुरी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, लेकिन 4 दशक की अदाकारी में वो दुनिया के लिए इतने तोहफे छोड़ गए हैं कि उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उसे दोबारा देख ही ना पाएगा। अदाकारी के हर चक्रव्यूह को भेदने वाले इस कलाकार ने शानदार अभिनय का तोहफा देकर दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 दशक तक जिंदगी के हर रंग से दुनिया को रूबरू कराने वाले ओमपुरी को उनके अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। खबरदार, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, समझ लो खून जरूर बहेगा। ओमपुरी ने उस दौर में पर्दे पर हर तरह का रोल किया, जब हीरो की पहचान रखने वाला कलाकार हीरो और विलेन की पहचान रखने वाला कलाकार विलेन का ही रोल करता था। लेकिन ओमपुरी ने कभी इसकी परवाह नहीं की और जिस रोल में आए उसमें अपने हुनर का लोहा मनवाया। ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं उसे नाटक में। ओए, द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। जिस तरह पर्दे पर ओमपुरी ने किरदार को लेकर कभी फिक्र नहीं की, ठीक वैसे ही उन्होंने अभिनय के लिए कभी मंच की परवाह नहीं की। फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर स्टेज, हर जगह उन्होंने अपनी अदाकारी की मिसाल कायम की। भरे दरबार से उठकर चल दिए, क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। ये हमारे कारकुनों की गलती है। मैं क्या कहूँ यार, कल शाम को मेरी बात हुई थी उनसे, आज शाम को मिलना था एंड सुबह न्यूज़ मिली कि नहीं है। आई एम स्टिल इन शॉक। सीखने को मिलता था इस शख्स से, जहाँ तक आर्ट का सवाल है, जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, क्योंकि ऐसी शख्सियत है जिसने एक्टिंग का डेफिनेशन चेंज किया। ओमपुरी ने मुंबई से लेकर पाकिस्तान और हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने कई ब्रिटिश और हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। Everything is mingling already together, this thing and the other. Some of us are wanting something more besides model. What? Belief, purity. अंग्रेजी फिल्मों में ओमपुरी ने अपनी अदाकारी की अलग ही पहचान छोड़ी है। उन्हें अंग्रेजी फिल्मों में अपने काम के लिए कई इनाम मिले हैं, लेकिन ओमपुरी कभी अंग्रेजी से इतने परेशान हुए थे कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ने का भी मन बना लिया था। लेकिन जिंदगी में कभी हार न मानने वाले ओमपुरी ने अपनी इस कमी पर वैसी ही जीत हासिल की जैसे उन्होंने जिंदगी की हर लड़ाई में हासिल की। पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित ओमपुरी अभिनय की किसी एक धारा से बंध कर नहीं रहे। गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ नेगेटिव और कॉमेडी रोल में भी अपनी छाप उन्होंने छोड़ी। 60% लोग अभी भी गरीबी की लाइन के नीचे हैं, और वो सिर्फ गरीब ही नहीं, बदनसीब भी हैं। 40 साल से ऊपर हो गया आजादी मिले हुए, आधी सदी, हाफ अ सेंचुरी। कब तक चाहते हैं इंतजार करें? ये आवाज कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर जाती है। सुनते हो ना, इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी 10 साल 20 साल चलता रहता है। लेकिन अब ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। ओमपुरी के 40 सालों का सिनेमाई सफर अब खत्म हो चुका है, और जब आज उनकी याद में आंखें डबडबा रही हैं, तो आंखों के सामने पिछले 50 सालों की तस्वीरें तैर रही हैं। आज ओमपुरी को याद करते वक्त मुश्किल ये हो रही है कि उनकी शख्सियत को किस एक किरदार से जोड़ें, किस एक फिल्म से उनकी पहचान जाहिर करें। शायद ये मुमकिन ही नहीं। 1976 में आई उनकी पहली फिल्म
घासीराम कोतवाल से लेकर द जंगल बुक तक। उन्होंने अपने अभिनय और आवाज से जो जादू किया है उसे कुछ लफ्जों में समेटना मुश्किल है। थिएटर के बाद ओमपुरी का फिल्मी सफर मराठी फिल्मों से शुरू हुआ था। Belief, purity. लेकिन उनका अभिनय किसी एक भाषा, किसी एक देश में सिमट कर रह जाने वाला नहीं था। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, अंग्रेजी और यहाँ तक कि हॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। People here don't eat those things. They have never tried. Now they shall. We open Saturday. अंबाला के पंजाबी परिवार में जन्मे ओमपुरी अपना जन्मदिन 18 अक्टूबर को मनाते थे और ये दिन उन्होंने अपनी मर्जी से चुना था क्योंकि उनके घर में किसी को उनकी जन्म तारीख याद ही नहीं थी। लिहाजा 1950 की दशहरे की तारीख को उन्होंने अपना जन्मदिन मान लिया। उन्होंने अपने जन्म की तारीख भले ही चुन ली थी, लेकिन मौत पर किसी का अख्तियार नहीं। तभी तो ओमपुरी का यूं चले जाना, अचानक अपने चाहने वालों को अलविदा कह देना, हर किसी को हैरान कर गया। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद ओमपुरी ने जब अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो पहले पर्दे पर खूबसूरत चेहरों वाले नायक का बोलबाला था और ओमपुरी उनके जैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उनका यही चेहरा सिनेमा के पर्दे पर आम आदमी का चेहरा बनकर उतरा। उनकी आंखों में आम लोगों को अपना दर्द दिखने लगा, उनकी आवाज में लोगों को अपनी फरियाद सुनाई देने लगी। नारायण सालोखे हॉस्पिटल में मर गया। डाइंग डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है। तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। ओमपुरी उस दौर में समानांतर सिनेमा यानी 8 फिल्मों का चेहरा बन गए। इसके बाद भवनी भवाई, सदगति, अर्ध सत्य, आक्रोश, मिर्च मसाला और धारावी जैसी फिल्मों के जरिए अभिनय की कला को नई ऊंचाइयों तक ओमपुरी ले गए। लेकिन ओमपुरी सिर्फ गंभीर किरदारों तक नहीं रुके। उनके अंदर छटपटाता कलाकार दर्शकों को विलन बनकर डराना चाहता था, कॉमेडी करके हंसाना चाहता था। और जैसे ही ओमपुरी को मौका मिला, उन्होंने मुख्य धारा की सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बना ली। देखा बुरे, इसे कहते हैं वफादारी। क्यों इंस्पेक्टर सूरज कुमार, बोलो क्या खबर है? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। ओमपुरी मौजूदा पीढ़ी के दिलो दिमाग में बजरंगी भाईजान के मौलाना के रूप में बसे रहेंगे। उनकी आवाज द जंगल बुक के बगीरा की आवाज के रूप में जहन में तरोताजा रहेगी। लेकिन इससे पहले की पीढ़ी के लिए वो अर्धसत्य के वो इंस्पेक्टर हैं जो सिस्टम से लड़ रहा है। वो आक्रोश के वो आदिवासी हैं जिसे समाज हमेशा निचले पायदान पर रखता है। वो मकबूल के इंस्पेक्टर पंडित के तौर पर भी याद रहेंगे और हेरा फेरी के खड़क सिंह के नाम से भी जाने जाएंगे। सच है, ओमपुरी को किसी एक किरदार, किसी एक पहचान में समेट पाना मुश्किल है। उनके जाने से सिनेमा की दुनिया में जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना मुमकिन नहीं। 4 दशक की लंबी पारी खेलकर चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गए ओमपुरी। उनका जीवन कैसा रहा? ओमपुरी की दमदार आवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक अलग ही पहचान दी थी। अचानक हुए उनके निधन से हर कोई सदमे में है और ओमपुरी एक जिंदगी उतार चढ़ाव से उनकी कैसे रही थी, इसको भी जानना और समझना ऐसे वक्त में जरूरी हो जाता है। बचपन में सेना में शामिल होने का ख्वाब देखने वाले ओमपुरी ने अदाकारी की दुनिया में वो आ गए और फिर इस दुनिया में 4 दशक की लंबी पारी खेलकर चुपचाप रुखसत हो गए। The President of France dines there. Can Mr. President order murg masala cooked the way Hassan cooks? People here don't eat those things. They have never tried. Now they shall. 66 साल की जिंदगी में ओमपुरी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।
इस दौरान उनकी जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव से होकर गुजरी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अदाकारी के हुनर सीखने वाले ओमपुरी एक ऐसी शख्सियत थे जिसने जिंदगी की हर मुश्किल पर अपनी मेहनत से कामयाबी पाई। ये बात उनके साथी नसरुद्दीन शाह ने बताई, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उनके साथी रहे हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, तीसरी मंजिल पे था स्कूल जी। तो ओम खड़े हुए थे वहां पर, जसपाल बाथरूम के अंदर था। सफेद कमीज पहने हुए थे दोनों, मुझे ये याद है। अच्छा। और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर से आया, ओम ने कहा कि माय नेम इज ओमपुरी। अच्छा, अंग्रेजी में बोले? हाँ। अच्छा। और मैंने कहा माय नेम इज नसीर शाह। मैंने ये सोचा कि बड़ी अच्छी आवाज है इसकी, काश मेरी आवाज ऐसी हो। ओमपुरी ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, हीरो, विलेन और कॉमेडी। हर किरदार में उन्होंने अपने हुनर से जान फूंक दी। ये हफ्ता लेना भूल जाता था, पर रोजाना चखनी नहीं भूलता था। ओमपुरी ने अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों को हंसाया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बहुत से गम थे। ओमपुरी की पहली शादी 1991 में अनु कपूर की बहन सीमा कपूर से हुई, लेकिन ये शादी सिर्फ 8 महीने चली। इसके बाद दोनों अलग हो गए। 1993 में ओमपुरी ने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की। 2009 में नंदिता पुरी ने एक किताब लिखी जिसमें ओमपुरी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो उन्हें नागवार गुजरी। इसके बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो गई। 2013 में नंदिता पुरी ने ओमपुरी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और इसके बाद दोनों अलग रहने लगे। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद ओमपुरी का जिंदगी को लेकर नजरिया और उससे बिल्कुल जुदा था। मैंने कहा भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या बात? मैंने कहा ये अंग्रेजी नहीं आती मुझे। तो अलकाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले देखो तुम मत बोलो अंग्रेजी में, तुम हिंदी में बोलो। और अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए अखबार पढ़ो ऊंचे ऊंचे। दोस्त लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ अंग्रेजी बोलो। और मैंने वो सब बातें मानी और अब मैंने कुछ 22-23 अंग्रेजी फिल्में कर डाली हैं। क्या बात है। ओमपुरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी जानी मानी हस्तियों ने अफसोस जताया है। Always up there like a queen or something. You tell him it's classical. What is classical? फिल्म जगत में 4 दशक तक काम करने वाले ओमपुरी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री भी सदमे में है। मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। वो कुछ छुपाते नहीं थे, बोलते थे। ओमपुरी के निधन को फिल्म जगत में एक युग का अंत माना जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में फिल्म समीक्षक भी कहते हैं कि अगर उनकी अदाकारी के हुनर को समझना है तो उनकी मशहूर फिल्म नहीं बल्कि वो फिल्में देखे जो मुख्य धारा सिनेमा से हटकर थीं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।